जय हिंद। मैं राम प्रकाश कंप्यूटर मंत्रा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कंप्यूटर आज सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। कंप्यूटर मैं आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कंप्यूटर समझ आए और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे बेसिक स्टार्ट करेंगे और सरल शब्दों में देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर का परिचय देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या यूं कहें तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, जो यूज़र के द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस की हेल्प से इनपुट करता है, उस पर प्रोसेसिंग के पश्चात हमें आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। तो अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैलकुलेशन करने का काम करता है, गणना करने का काम करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कंप्यूट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे बैंक हो गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेलवे, इन सभी जगह पे हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अब इसे हम लोग और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा के आधार पर प्रोसेस करके रिजल्ट को या परिणाम को आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। कंप्यूटर में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जिनमें पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस और तीसरा होता है आउटपुट। तो इनपुट में हम उन डिवाइसों को लेते हैं जिनकी हेल्प से यूज़र कंप्यूटर को डेटा इनपुट करता है। प्रोसेसर पार्ट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर का वह पार्ट जो हमारे द्वारा प्रदान किए गए डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करने का कार्य करता है। और जो थर्ड पार्ट होता है, तीसरा भाग होता है, वो होता है आपका आउटपुट पार्ट। आउटपुट पार्ट में क्या होता है कि हमारे द्वारा जो डेटा हमने दिया था कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के पश्चात जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, उस परिणाम को आउटपुट के रूप में वापस हमें प्रदान करता है। इसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो हमारे द्वारा प्रदान किए गए डेटा के आधार पे प्रोसेसिंग के पश्चात या कैलकुलेशन के पश्चात रिजल्ट देता है। अब हम समझते हैं डेटा क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं। तो वह सभी इंफॉर्मेशन, वह सभी जानकारियां जो हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देते हैं, ये सभी डेटा कहलाते हैं। इसे ही हम डेटा कहते हैं। इसे रॉ फैक्ट ऑफ डेटा कहा जाता है। और जब इन सूचनाओं पर, इन इंफॉर्मेशन पर प्रोसेसिंग हो जाती है, तब इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट के रूप में जानते हैं। चलिए कंप्यूटर देख लेते हैं, कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट है या प्राइमरी आप डिवाइस कह सकते हैं, वो होता है आपका मॉनिटर, कीबोर्ड और आपका सीपीयू। पहले ही हमने देखा
कि कंप्यूटर को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला पार्ट होता है इनपुट। तो इनपुट वह पार्ट होता है जिसमें हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर को इनपुट करते हैं या कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सभी के सभी आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। दूसरा पार्ट होता है आपका प्रोसेसर, जिसमें सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, या सीपीयू को ही हम शॉर्ट में प्रोसेसर कह देते हैं। ये गणना करने का कार्य करता है। तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है आउटपुट। और आउटपुट के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, और आउटपुट डिवाइस वह डिवाइसेस होती हैं जो हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को गणना करने के पश्चात, कैलकुलेशन करने के पश्चात रिजल्ट के रूप में देता है। इसके लिए हम मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जैसे आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला इसकी जो विशेषता हो जाती है वो हो जाती है इसकी स्पीड, क्योंकि जैसा आपको पता है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो काम करता है। पुराने ज़माने में हम कैलकुलेशन करने के लिए पत्थरों का यूज़ किया करते थे या उंगलियों का यूज़ करते थे, जिससे हमारी कैलकुलेशन जो थी वो बहुत धीमी हुआ करती थी। जैसे जैसे विकास हुआ ऐसे ऐसे हम कंप्यूटर का यूज़ करते गए, और आज कंप्यूटर की हेल्प से हम बड़ा से बड़ा गणनाएं कुछ सेकेंडों में ही पूरा कर लेते हैं। वर्तमान में जो कंप्यूटर की स्पीड है उसे हम नैनो सेकंड में जानते हैं, या कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो नैनो सेकंड में होती है, और इससे भी एडवांस आजकल पिको सेकंड में कंप्यूटर कार्य करता है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण विशेषता है वो होता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी या भंडारण क्षमता या संग्रहण क्षमता। तो कंप्यूटर की मेमोरी इतनी अधिक होती है कि आप इसमें आसानी से अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचनाओं को, अपने डेटा को, अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से उपयोग स्टोर कर सकते हैं। तीसरा जो इसका विशेषता हो जाता है वो हो जाता है आपका एक्यूरेसी, जिसको हम कह सकते हैं कि त्रुटि रहित कार्य। जो भी कंप्यूटर कार्य करता है उसमें उसके गलती करने के चांस या उसमें किसी तरह का त्रुटि आने का चांस बहुत कम होता है। जब यूजर कोई गलत इनपुट कंप्यूटर को देता है तब ही कंप्यूटर गलत आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर अपने से किसी तरह का कोई गलती नहीं करता है। चौथा इसकी विशेषता है सिक्योरिटी, सुरक्षा। इसी को हम गोपनीयता भी कहते हैं। तो कंप्यूटर आपके द्वारा प्रदान किए गए डेटा को या स्टोर किए गए डेटा को सिक्योर करके रखता है, सुरक्षित रखता है, ताकि आप इन डेटा का यूज फ्यूचर में कर सकें। पांचवा इसकी जो विशेषताएं होती है वो हो जाती है आपकी बहुउद्देशीय। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर का यूज हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। हर एक कार्य के लिए आज कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, और इन कार्यों को कंप्यूटर के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। पांचवा जो इसकी विशेषताएं हो जाती है वो हो जाती है आपका पेपरलेस वर्क, कागज के उपयोग में कमी। कंप्यूटर के द्वारा हम बिना पेपर के कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं।
और इन डॉक्यूमेंट को आसानी से हम इंटरनेट की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड कर सकते हैं, अर्थात एक यूजर से दूसरे यूजर को हम भेज सकते हैं। कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये होता है कि कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होना, अर्थात कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं लेता है। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है कंप्यूटर की आईक्यू का ना होना। यूजर जिस तरह का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर केवल उन्हीं डेटा को प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर अपने मन से किसी तरह का कोई कार्य नहीं करता। अब देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग। तो कंप्यूटर के हम उपयोग कहां कहां करते हैं। आज के टाइम पे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे हम कंप्यूटर का यूज नहीं करते। डेटा प्रोसेसिंग सेंटर पे हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन सभी जगह पे भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जो आपके साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वहाँ पे भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। रेलवे, एयरलाइंस, इन सभी जगहों पे भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह बैंक, मेडिकल साइंस, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, बिजनेस तथा इंटरटेनमेंट के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ सभी जगह किया जाता है। आज वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पे हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते। चलिए अब कंप्यूटर की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, या महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या और भी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और आज जो हम वर्तमान में कंप्यूटर का इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इस कारण हम इस एज को या इस युग को कंप्यूटर एज के नाम से जानते हैं। क्योंकि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर एज भी कहेंगे। जैसा मैं आपने बताया कि कंप्यूटर के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, अतः कंप्यूटर यूजर्स के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर ही कार्य करता है। और विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, या उनके पास कंप्यूटर है। आगे देखेंगे कि कंप्यूटर में जब हम कार्य करते हैं तो उसमें जो एरर आते हैं, उन एरर को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो उस एरर को हमारा पहला काम होगा उस एरर को ढूंढना और बाद में उसे सॉल्व करना। तो जो एरर आता है उस एरर को फाइंड करना कहलाता है आपका बगिंग। मतलब उस कंप्यूटर में जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं को खोजना ही बगिंग कहलाता है। और इन समस्याओं को खोजने के पश्चात इनका जो निराकरण किया जाता है, इसे हम डीबगिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का पहला उपयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में किया गया था तथा प्रथम कंप्लीट कंप्यूटर कृत डाकघर नई दिल्ली का है।
और भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम जो केरल में आता है, ये प्रथम साक्षर जिला बना। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स वेवेज को कहा जाता है, या इसे ही हम कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। चार्ल्स वेवेज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया, और कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए या मापने के लिए हम हर्ट्ज का यूज़ करते हैं, जिसे हम HZ से निरूपित करते हैं। और GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट के द्वारा कंप्यूटर की कार्य करने की एक्यूरेसी या शुद्धता देखी जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में कंप्यूटर के हम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कंप्यूटर की बनावट कैसी है या कंप्यूटर किस तरह कार्य करता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।